दोस्तों तब राक्षस शिरोमणि त्रिशिरा ने तलवार उठाई और कपि श्रेष्ठ हनुमान जी की छाती पर उसकी भरपूर चोट की। तलवार की चोट से घायल हो पराक्रमी हनुमान जी ने राक्षस त्रिशिरा की छाती पर एक तमाचा जड़ दिया। उनका थप्पड़ लगते ही राक्षस त्रिशिरा अपनी चेतना खो बैठा। उसके हाथ से तलवार खिसक गई और वह स्वयं भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते समय उस राक्षस के खड्ग को छीनकर हनुमान जी सब राक्षसों को भयभीत करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। उनकी वह गर्जना उस निशाचर से सही नहीं गई, अतः वह सहसा उछलकर खड़ा हो गया। उठते ही उस राक्षस त्रिशिरा ने हनुमान जी को एक मुक्का मारा। उसके मुक्के की चोट खाकर महाकपि हनुमान जी को बड़ा क्रोध हुआ। कुपित होने पर उन्होंने उस राक्षस का मुकुट मंडित मस्तक पकड़ लिया। फिर तो जैसे पूर्व काल में इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के तीनों मस्तकों को वज्र से काट गिराया था, उसी प्रकार हनुमान जी ने रावण पुत्र त्रिशिरा के किरीट और कुंडलों सहित तीनों मस्तकों को तीखी तलवार से काट डाला। उस इंद्रद्रोही राक्षस त्रिशिरा के वे तीनों सिर उसी प्रकार पृथ्वी पर गिरे जैसे आकाश से तारे टूटकर गिरते हैं। राक्षस त्रिशिरा जब हनुमान जी के हाथ से मारा गया तब समस्त वानर हर्षनाद करने लगे तथा राक्षस चारों दिशाओं की ओर भाग चले। राक्षस त्रिशिरा और महोदर को मारा गया देख और रावण पुत्र देवांतक और नरांतक को भी काल के गाल में गया हुआ जान राक्षस महापार्शव कुपित हो उठा और हाथ में एक तेजस्विनी गदा लेकर वानरों की ओर दौड़ा। वह गदा संपूर्णतः लोहे की बनी हुई थी, उस पर सोने का पत्र जड़ा हुआ था, उसका आकार विशाल था। तब ऋषभ नामक वानर उछलकर रावण के छोटे भाई महापार्शव के सामने आ खड़ा हुआ। वानर वीर ऋषभ को सामने खड़ा देख कुपित हुए राक्षस महापार्शव ने अपनी गदा से उसकी छाती पर प्रहार किया। उसकी उस गदा के आघात से वानर ऋषभ का वक्षस्थल शतविशत हो गया। वे कांप उठे और अधिक मात्रा में रक्त की धारा बहाने लगे। बहुत देर के बाद होश में आने पर वानर राज ऋषभ कुपित हो उठे और महापार्शव की ओर देखने लगे। फिर कपि श्रेष्ठ ऋषभ ने वेग पूर्वक उस राक्षस के पास पहुंचकर मुक्का ताना और सहसा उसकी छाती पर प्रहार किया। फिर तो राक्षस महापार्शव जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके सारे अंग रक्त से नहा उठे। वानर ऋषभ उस निशाचर की भयंकर गदा को हाथ में लेकर जोर जोर से गर्जना करने लगे। राक्षस महापार्शव 2 घड़ी तक मुर्दे की भांति पड़ा रहा। फिर होश में आने पर वह सहसा उछलकर खड़ा हो गया और उसने वरुण पुत्र ऋषभ को गहरी चोट पहुंचाई। उस चोट से ऋषभ मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। 2 घड़ी के बाद होश में आने पर वे पुनः उछलकर राक्षस महापार्शव के सामने आ गए और उसी राक्षस की गदा को घुमाकर उस पर दे मारा। उसकी उस भयंकर गदा ने देवता यज्ञ और मुनियों से शत्रुता रखने वाले उस रौद्र राक्षस के शरीर पर चोट करके उसके वक्ष स्थल को विदीर्ण कर दिया। उस समय उस राक्षस ने कपि श्रेष्ठ ऋषभ के हाथ से अपनी गदा लेने के लिए उन पर धावा किया, किंतु वानर श्रेष्ठ ऋषभ ने उस भयानक गदा को हाथ में लेकर घुमाया और बड़े वेग से राक्षस महापार्शव पर आक्रमण किया। इस तरह वानर वीर ऋषभ ने युद्ध के मुहाने पर उस निशाचर की जीवन लीला समाप्त कर दी। अपनी ही गदा से राक्षस महापार्शव के दांत टूट गए और आंख फूट गई। वह वज्र के मारे हुए पर्वत शिखर की भांति तत्काल धराशाही हो गया। राक्षस महापार्शव का वध हो जाने पर राक्षसों की वह विशाल सेना शस्त्र फेंक कर जान बचाने के लिए सब ओर भागने लगी। रावण पुत्र राक्षस अतिकाय ने देखा, मेरी भयंकर सेना व्यथित हो उठी है। इंद्र तुल्य पराक्रमी मेरे भाइयों का संहार हो चुका है तथा मेरे दोनों चाचा भी समरांगन में मार गिराए गए हैं। तब उस निशाचर को बड़ा क्रोध हुआ। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हो चुका था। अतिकाय पर्वत के समान विशाल काय तथा देवता और दानवों के दर्प का दलन करने वाला था। वह इंद्र का शत्रु था। उस महाबली राक्षस ने तेजस्वी रथ पर आरूढ़ होकर वानरों पर धावा किया। उसने धनुष की टंकार करके अपना नाम सुनाया और बड़े जोर से गर्जना की, जिसे सुनकर वानर भयभीत हो गए। उस राक्षस की विशालता देखकर वे वानर ऐसा मानने लगे कि यह कुंभकर्ण ही फिर से उठकर खड़ा हो गया। यह सोचकर सब वानर भय से पीड़ित होकर एक दूसरे का सहारा लेने लगे।
त्रिविक्रम अवतार के समय बढ़े हुए भगवान विष्णु के विराट रूप की भांति उस राक्षस का शरीर देखकर वे वानर सैनिक भय के मारे इधर उधर भागने लगे। वे भागकर भगवान श्री राम की शरण में चले गए। रथ में बैठे हुए पर्वताकार अतिकाय को भगवान श्री राम ने भी देखा। उस महाकाय निशाचर को देखकर भगवान श्री राम को भी बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने वानरों को सांत्वना देकर विभीषण से पूछा, विभीषण, विशाल रथ पर बैठा हुआ वह पर्वताकार निशाचर कौन है जो राक्षसों में सिंह के समान पराक्रमी और रथियों में श्रेष्ठ वीर अपने रथ के द्वारा रणभूमि की शोभा बढ़ाता हुआ मेरे सामने आ रहा है। इसने गले में लाल माला धारण की हुई है। इसके ध्वज के शिखर पर पताका में राहु का चिन्ह अंकित है, जिससे रथ की बड़ी शोभा हो रही है। इसके धनुष का पृष्ठभाग सोने से मढ़ा हुआ है तथा पुष्प आदि से अलंकृत है। वह आदि, मध्य और अंत 3 स्थानों में झुका हुआ है। इसके रथ पर 20 तरकश, 10 भयंकर धनुष और 8 सुनहरे पिंगल वर्ण की प्रत्यंचाएं रखी हुई हैं। दोनों बगल में 2 चमकीली तलवारें शोभा पा रही हैं, जिनकी मूठे 4 हाथ की और लंबाई 10 हाथ की है। महाबाहो, तुम मुझे इस श्रेष्ठ राक्षस का परिचय दो, जिसे देखते ही सब वानर भयभीत हो संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग चले हैं। दोस्तों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो कृपया कर उन्हें शेयर जरूर करें।